हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 7th की दिव्यमणि पुस्तक का पाठ 10 आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं। दशम का मतलब होता है 10, यानी कि लेसन 10 और 10वां पाठ। पाठ का नाम है एकस्मिन वर्षे, यानी कि एक वर्ष में। एकस्मिन सप्तमी विभक्ति का एक वचन है और वर्षे में भी सप्तमी विभक्ति के एक वचन का प्रयोग किया गया है, तो एक वर्ष में। यानी कि इस पूरे पाठ के अंतर्गत कि वर्ष में कितने महीने होते हैं, कौन कौन से नाम होते हैं। अब वर्ष आपका एक अंग्रेजी वर्षों के भी नाम होते हैं महीनों के, और हिंदी महीनों के भी नाम होते हैं। तिथियां होती हैं उसमें, तो हिंदी महीनों के नाम, हिंदी की तिथियां कि एक महीने में कितने पक्ष होते हैं, कौन कौन सी तिथि होती हैं, कब कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो इस पूरे वर्ष में क्या क्या होता है, वो सारी चीजें इस पाठ के अंदर बताई गई हैं। तो चलिए अब इसके अर्थ को समझते हैं। शिक्षिका कथयति सर्वे छात्राः विनिवेद्यन्ते यत् श्वः कार्तिक मासस्य पूर्णिमा तिथि भविष्यति। अध्यापिका कहती है कि सभी छात्रों को विनिवेद्यन्ते माने सूचित किया जाता है, यत् माने कि, श्वः श्वः माने आने वाला कल, कि कल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि होगी। अब पूर्णिमा तिथि का नाम है, दिनांक ये नहीं कि अंग्रेजी में जैसे हम कहते हैं कि आज सेकंड है, थर्ड है या फर्स्ट है, जो डेट हम बताते हैं वो चीज नहीं, ये तिथि पूर्णिमा तिथि होगी। तो सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि कल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि होगी। अस्मिन् अवसरे गुरु पर्वः भविष्यति, इस अवसर पर गुरु पर्व होगा। अस्यां तिथौ गुरुः नानकस्य जन्मदिनम् अस्ति, इस तिथि में गुरु नानक का जन्मदिन है। अस्मिन् उपलक्ष्ये विद्यालयस्य अवकाशः अस्ति, इस उपलक्ष्य में विद्यालय का अवकाश है, यानी विद्यालय की छुट्टी है। सोमवासरे विद्यालय पाठन क्रिया न भविष्यति, सोमवासरे यानी सोमवार को विद्यालय में पाठन क्रिया यानी पढ़ने की गतिविधि या क्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सोमवार की छुट्टी है, पूर्णिमा तिथि है, गुरु नानक का जन्मदिन है, तो इसलिए सोमवार को विद्यालय में पाठन क्रिया नहीं होगी। प्रभा महोदया, वयं तु जनवरी फरवरी इत्यादिनः मासान् गणयामः। महोदया, हम सब तो जनवरी फरवरी इत्यादि महीनों को गिनते हैं। एकम द्वितीयम तृतीयम इत्यादिनः दिनांकान् गणयामः, 1 2 3 इत्यादि दिनांकों को गिनते हैं। दिनांक माने जो डेट्स होती हैं उनको गिनते हैं। तो कार्तिक मासस्य पूर्णिमा इति भवत्या उक्तम तस्य विषये ज्ञातुम इच्छुकास्मि। कार्तिक मास की पूर्णिमा ऐसा आपके द्वारा कहा गया, उसके विषय में जानना चाहती हूँ। देखिए, वैसे तो प्रभा क्योंकि लड़की का नाम है, वरना ये जो आपकी क्रिया है ये दोनों में प्रयुक्त होती है कि जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ। अब इसमें आप 2-3 जगह मिस्टेक देखेंगे। जैसे मान लीजिए फरवरी इत्यादि नहा, जब विसर्ग लगे होते हैं तो हलंत नहीं लगता है, ये हलंत हट जाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर इत्यादि नहा, यहाँ पर भी विसर्ग है तो ये हलंत का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा। बाकी सब जगह हलंत ठीक है, लेकिन इन दोनों में विसर्ग के साथ हलंत का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। शिक्षिका एकस्मिन् वर्षे 12 मासः भवन्ति। शिक्षिका, एक वर्ष में 12 माने 12, मासः माने महीने, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। यस्मिन् प्रकारेण जनवरी इत्याद्यः तथैव श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष
पौष माघ फाल्गुन आद्यः द्वादश हिंदू मासः भवन्ति। जिस प्रकार से जनवरी इत्यादि मतलब महीने होते हैं, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, उसकी संस्कृत नहीं है, कि जिस प्रकार से जनवरी इत्यादि, वैसे ही श्रावण, श्रावण माने सावन, भाद्र, भाद्र का मतलब होता है भादो का महीना जो सावन से अगला महीना होता है, आश्विन, आश्विन कहते हैं क्वार, कार्तिक, मार्ग, मार्ग माने आपका आता है कार्तिक, मार्ग शीर्ष का मतलब होता है अघन, पौष, पूस, माघ माने महा, फागुन आदि 12 हिंदू महीने होते हैं। कि जैसे हमारा जनवरी से दिसंबर तक 12 अंग्रेजी महीने कहलाते हैं, उसी तरह से हमारे चैत्र मास से शुरू होते हैं हिंदू महीने, और चैत्र मास से लास्ट हमारा होता है फागुन महीना। तो यहाँ पर चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ 4 महीनों के नाम नहीं दिए गए हैं, वरना 4 महीने आपके वे भी होते हैं। फिर 5वां आपका श्रावण है, 6th भाद्र भादो होता है, 7th क्वार है, 8th कार्तिक है, 9th अगहन है, 10 पूस है और 11 माघ है, 12 फागुन है। तो इस तरह से ये 12 हिंदू महीने होते हैं। समस्त हिंदू पर्वाणि एतेषां मासानुसारं तिथ्यनुसारं च संपाद्यन्ते। समस्त हिंदू पर्व या हिंदुओं के जितने भी त्योहार हैं, इन महीनों के अनुसार और तिथि के अनुसार ही मनाए जाते हैं। ठीक है, तो समस्त हिंदुओं के पर्व इन्हीं महीनों के अनुसार और तिथियों के अनुसार संपादित होते हैं या मनाए जाते हैं। दिव्या, किंतु महोदया तिथि का तासाम कति संख्या, किंतु महोदया तिथि कौन सी, उनकी कितनी संख्या है, कति माने कितनी, उनकी कितनी संख्या है। शिक्षिका, मासे 2 पक्षौ भवतः कृष्ण पक्षः शुक्ल पक्षः च। महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। एकस्मिन् पक्षे 15 दिनानि भवन्ति। एक पक्ष में 15 दिन होते हैं, 15 माने 15, एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। शुक्ल पक्षस्य अंतिमः दिवसः पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन पूर्णिमा होता है। कृष्ण पक्षस्य च अंतिम दिवसः अमावस्या भवति, और कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या होती है। एकस्मिन् पक्षे 2 सप्ताहु भवतः, एक पक्ष में 2 सप्ताह होते हैं। सप्ताहे च 7 दिनानि, और सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब होते हैं कि संस्कृत नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है, आप होते हैं लिख भी सकते हो, नहीं तो और सप्ताह में 7 दिन। सोमवास रहा सोमवार, भौमवास रहा मंगलवार, बुधवास रहा बुधवार, गुरुवास रहा गुरुवार या बृहस्पतिवार भी कह सकते हो, भृगुवास रहा शुक्रवार, शनिवास रहा शनिवार, रविवास रहा चा, और रविवार भवंती माने होते हैं। तो ये सप्ताह के 7 दिन तो आप लोग जानते ही हैं कि आपके सोमवार से शुरू होकर रविवार तक होते हैं। सप्ताह द्वय 14 दिनानि भवन्ति, 2 सप्ताह में, द्वय माने 2 सप्ताह में 14 माने 14 दिन होते हैं। 2 सप्ताह में 14 दिन होते हैं, क्योंकि जब एक सप्ताह में ये 7 दिन होते हैं तो 2 सप्ताह में उसका डबल होकर 14 दिन होगा। एकस्मिन् दिवसे 24 होरा, एक दिन में 24 माने 24, होरा माने घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक होर्याम 2.5 फलानि भवन्ति, और एक होर्याम एक घंटे में 2.5 का मतलब होता है अर्ध माने आधा, सा माने 7, आधे के साथ या आधे सहित द्वय माने दुगना, आधे से दुगना, क्योंकि आधा क्या हुआ
30 मिनट का आधा होता है, 1 घंटे का आधा 30 मिनट होता है, और उस 30 मिनट का द्वयम दुगना आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 60, और पलानी माने मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट भवन्ति माने होते हैं। कार्तिक नाम्नः वर्षस्य अष्टमासस्य अमावस्यायां तिथौ दीपावली। वर्ष के 8वें महीने के कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि में दीपावली होती है। कब होती है दीपावली? कि वर्ष का जो 8वां महीना होता है। 8वां महीना कौन सा है? कार्तिक का महीना होता है। तो कार्तिक महीना जो कि वर्ष का 8वां महीना है, लेकिन यहाँ से अर्थ ज्यादा अच्छा आएगा आपका कि वर्ष के 8वें महीने के कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि में दीपावली होती है। ज्येष्ठ मास नाम्नः वर्षस्य तृतीय मासस्य दशमी तिथौ गंगा दशहरा च भवति। और ज्येष्ठ मास के वर्ष के तीसरे महीने ज्येष्ठ मास की दशमी तिथि में गंगा दशहरा होता है, मतलब जेठ के महीने में गंगा दशहरा होता है। फागुन मासस्य पूर्णिमायां होलिका दहनम भवति। फागुन मास की पूर्णिमा में होलिका दहन होता है। जिस दिन होलिका जलाई जाती है तो वो पूर्णमासी में होता है फागुन महीने की। तो फागुन महीने की पूर्णिमा में होलिका दहन होता है। एकस्मिन् वर्षे द्वे नवरात्रे भवतः। एक वर्ष में 2 नवरात्रे होते हैं। तयोः प्रथमं चैत्र मासे द्वितीयं च वर्षस्य सप्तमासे आश्विन मासे भवति। उनमें पहला चैत्र मास में, मतलब पहले जो नवदुर्गे होते हैं वो कब होते हैं? चैत्र मास में, और उसी चैत्र मास से हमारे हिंदी महीनों की शुरुआत होती है। तो उनमें पहला चैत्र मास में और दूसरा वर्ष के 7वें महीने क्वार के महीने में होता है। यानी कि भादो के बाद जो क्वार आता है, क्वार के या आश्विन महीने में या क्वार के महीने में होता है। एतेन प्रकारेण अनेके उत्सवः भवन्ति। इस प्रकार से अनेक उत्सव होते हैं। अस्तु भौमवासरे वयं पुनः उपस्थितः भविष्यामः। ठीक है, मंगलवार को हम सब फिर उपस्थित होंगे। ठीक है, कि इतने वार्तालाप जिस समय सूचना आई तो उस समय आपस में अध्यापिका के और बच्चों के बीच में ये वार्तालाप हुई, संवाद हुआ, सबने अपनी अपनी जानकारी ली जो उत्सुकता उन्हें थी। तो और टीचर ने भी, शिक्षिका ने भी उनकी जो इच्छा थी या जो उनके प्रश्न थे उनके प्रश्नों का समाधान किया। अब आपका अभ्यास कार्य है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। गुरु पर्व कदा भवति। गुरु पर्व कब होता है? कार्तिक मासस्य पूर्णिमा तिथौ गुरु पर्वः भवति। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि में गुरु पर्व होता है। देखिए कायदे में यहाँ गुरु पर्वः में यहाँ भी विसर्ग लगने चाहिए जो रह गए हैं आपके। तो गुरु पर्व कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि में होता है। एकस्मिन् वर्षे कति मासः भवन्ति। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? एकस्मिन् वर्षे 12 मासः भवन्ति। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। बस केवल आपको क्या शब्द याद रखना है? कति के स्थान पर 12। एकस्मिन् पक्षे कति दिवसः भवन्ति। एक पक्ष में कितने दिन होते हैं? एकस्मिन् पक्षे 15 दिवसः भवन्ति। एक पक्ष में 15 यानी कि 15 दिन होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको कति के स्थान पर क्या याद रखना है? 15। यदा आकाशे पूर्णचंद्रः भवति तदा का तिथिः भवति। जब आकाश में पूर्ण चंद्रमा होता है तब कौन सी तिथि होती है? यदा आकाशे पूर्ण चंद्र भवति तदा पूर्णिमा तिथि भवति। जब आकाश में पूरा चंद्रमा होता है तब पूर्णिमा तिथि होती है। गंगा दशहरा कदा भवति। गंगा दशहरा कब होता है? वर्षस्य तृतीय मासस्य
वर्ष के तृतीय मास की, ब्रैकेट में हमने ज्येष्ठ शब्द भी लिख दिया है कि तीसरा महीना ज्येष्ठ का होता है, दशमी तिथौ, 10वीं तिथि में गंगा दशहरा भवती, गंगा दशहरा होता है। निम्नलिखित शब्दों से संस्कृत वाक्य रचना में कीजिए। सप्ताहे यानी सप्ताह में, मम मित्रः एकस्मिन् सप्ताहे अत्र आगमिष्यति, मेरा मित्र एक सप्ताह में यहाँ आएगा। वर्षे वर्ष में, एकस्मिन् वर्षे 365 दिवसः भवन्ति, 365 दिन होते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, नहीं तो द्वादश मासः भी लिख सकते हो, 12 महीने होते हैं, कि एकस्मिन् वर्षे द्वादश मासः भवन्ति, वो शब्द भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। गुरु पर्व, गुरु पर्वस्य उपलक्ष्ये विद्यालयस्य अवकाशः अस्ति, गुरु पर्व के उपलक्ष्य में विद्यालय का अवकाश है। द्वादश यानी 12, मम भगिनी 12 वर्षस्य अस्ति, मेरी बहन 12 वर्ष की है। चतुर्विंशतिः यानी कि 24, अहम 24 वर्षस्य अस्मि, मैं 24 वर्ष का हूँ या वर्ष की हूँ। होरा घंटा, एकस्मिन् दिवसे चतुर्विंशति होरा भवन्ति, एक दिवस में 24 घंटे होते हैं। पाठन वेला, पढ़ने की वेला, श्वः पुनः पाठन वेला भविष्यति, कल फिर से पढ़ने का समय होगा या पाठन वेला होगी। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण और विशेष्य पहचानिए। विशेषण विशेष्य आप जानते हैं कि जिन संज्ञा और सर्वनामों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होते हैं, और जो शब्द उन संज्ञा सर्वनामों की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। अब द्वादश मासः, द्वादश इसमें विशेषण है क्योंकि संख्यावाचक विशेषण है ये, और मासः क्योंकि महीनों की विशेषता बताई जा रही है तो मासः आपका विशेष्य होगा। पंचदश दिनानि, 15 दिन, 15 फिर वही आपका संख्यावाचक विशेषण है और दिनानि आपका विशेष्य है। नेक्स्ट है पंचरूप्यकाणि, पंचरूप्यकाणि, रूप्यकाणि माने रुपए, पंच माने 5, फिर वही संख्यावाचक शब्द पंच हो गया तो विशेषण हो गया और ये आपका विशेष्य हो गया। मासानां मासोत्तमे श्रावण मासे, श्रावण मासे विशेष्य है, और मासानां मासोत्तमे मतलब महीनों में भी उत्तम महीना, ये विशेषता बताई जा रही है सावन के महीने की, तो ये विशेष्य और ये आपका विशेषण है। कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, कवियों में कालिदास विशेष्य, श्रेष्ठः आपका विशेषण है, उनकी विशेषता। द्वितीय दिवसे, दूसरे दिवस में, तो दिवसे विशेष्य है और द्वितीय आपका विशेषण है। शब्द रूपों के विभक्ति और वचन पहचानिए। मासस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। बस एक पहचान हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो आधा स और य लगा हुआ होता है किसी भी शब्द के आगे, जैसे रामस्य, मासस्य, बालकस्य, पर्वस्य, तो ये सब आपकी पहचान है कि ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन ही होगा। एकस्मिन, इस तरह का शब्द कभी आपका आता है जैसे अस्मिन, एकस्मिन, तो ये आपके सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है। नानकस्य, देखिए उसी तरह से शब्द आपका आ गया तो षष्ठी का एक वचन। अस्माकम, ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है यानी कि हम सबका। यस्मिन, फिर देखिए इसी तरह से शब्द आ गया, इसमिन शब्द आपका ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। अनेकः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एकस्मिन् पक्षे 2 सप्ताहु भवतः, अब भवन्ति यहाँ पर गलत लिखा हुआ है क्योंकि 2 सप्ताह कि एक पक्ष में 2 सप्ताह, जब ये द्विवचन है तो क्रिया भी हमारी द्विवचन में ही प्रयुक्त होगी, बहुवचन में नहीं होगी। तो एकस्मिन् पक्षे 2 सप्ताहो भवतः।
यदा पूर्ण चंद्रः तदा पूर्णिमा भवति, कि जब पूर्ण चंद्रमा तब पूर्णिमा होती है। सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति। अब ये कवि शब्द यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, गलत है, यहाँ पर कवि का कोई सेंस भी नहीं बन रहा है। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। पूर्णिमायां च होलिका दहनम भवति। पूर्णिमा में होलिका दहन होता है। दशमी तिथौ गंगा दशहरा भवति। दशमी तिथि में गंगा दशहरा होता है। निम्नलिखित धातु रूपों में लकार, पुरुष और वचन पहचानिए। करिष्यति, ये लिरिक लकार, लिरिक लकार का मतलब होता है भविष्य का। तो ये लिरिक लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, जैसे करिष्यतः, करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, यानी करेगा, 2 के लिए करेंगे और बहुत सारों के लिए करेंगे। संति, लट लकार, लट लकार का मतलब है वर्तमान काल। ये लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। अस्ति, स्तः, सन्ति। अस्मि, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है, ये उत्तम पुरुष में प्रयोग होता है। अस्मि, स्मः, स्मः, तो ये उत्तम पुरुष का एक वचन है। संपाद्यन्ते, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। अंते न बना है, न ते, तो संपाद्यन्ते ये आपका बहुवचन में आएगा। भविष्यामः, लिरिट लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन है। लिरिट का फिर आपका वही मतलब हो गया भविष्य काल में। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। आज सोमवार है, आज की संस्कृत होती है अद्य। अद्य सोमवासरः अस्ति। एक मास में 2 पक्ष होते हैं। एकस्मिन् मासे 2 पक्षौ भवतः, कि एक मास में 2 पक्ष होते हैं। सोमवार को विद्यालय में पढ़ाई होगी। सोमवासरे विद्यालय पाठन क्रिया भविष्यति। दशमी तिथि में गंगा दशहरा होता है। दशमी तिथौ गंगा दशहरा भवति। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति। ये बच्चों अनुवाद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सरल है। आपको कारक और विभक्ति चिन्ह मालूम होने चाहिए कि किस विभक्ति का कौन सा चिन्ह है, कौन से कारक का कौन सा चिन्ह है और कहाँ पर किस कारक या विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यदि आप ध्यान से इन सब चीजों को समझ लेंगे तो आसानी से आप अनुवाद को कर सकते हो। एकस्मिन् पक्षे कति दिनानि भवन्ति। एक पक्ष में कितने दिन होते हैं, तो चतुर्दश, 14। इसमें आपका एक पक्ष में कितने दिन होते हैं, तो एक पक्ष में वैसे तो आप देखेंगे 15 दिन होते हैं, लेकिन यहाँ पर 15 की कोई आपकी संस्कृत नहीं दी है। नव का मतलब 9, द्वादश का मतलब 12, एकादश का मतलब 11 और चतुर्दश का मतलब 14 दिन हो गए। क्योंकि वैसे तो 2 पक्ष में, एक पक्ष में आपके 15 दिन होते हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष होते हैं इस तरह से आपके। तो अगर यहाँ पर होता एकस्मिन् सप्ताहे, तब भी आपका चतुर्दश नहीं आता, तब भी आपका 7 दिन आता, सप्त दिना नहीं आता। तो यहाँ पर आपका बच्चों ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। चतुर्दश भी नहीं होगा, यहाँ पर पंचदश होना चाहिए। 15 दिन होते हैं एक पक्ष में, ठीक है, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं। 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिन हमारा कृष्ण पक्ष होता है। तो ये आपका एक तरह से रॉन्ग है, पंचदश यहाँ पर होना चाहिए, इसको ठीक कर लीजिए एक तरह से। सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सप्त, 7 दिन होते हैं, ये आपका ठीक है। बच्चों ये पाठ आपको स्पष्ट हो गया होगा। हालांकि इस पाठ को पढ़ने में आपको रुचि होगी, क्योंकि आप महीनों को, त्योहारों के विषय में जानकारी रखते हो, मालूम है आपको, तो इसलिए आपकी रुचि और अधिक होगी इस पाठ को पढ़ने में। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, उनके साथ डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए उनके साथ। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से जा सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।